अगर आप सभी का भी टारगेट एक सरकारी नौकरी है 2026 में, एक गवर्नमेंट जॉब लेना है 2026 में, तो आप सबको ये आगे वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए आने वाले 6 महीने 8 महीने में आपकी कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, जिनकी नोटिफिकेशन की डेट्स भी आ चुकी है, पेपर कब होगा वो भी आ चुकी है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप सबके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ रहे। तो अगर नॉर्मली क्या हम भी बच्चों को सिखाते हैं, अगर आप आज तैयारी शुरू कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो आप आगे का 1 साल का सोच के चलिए ताकि आप बीच में जितने फॉर्म निकले हर एक रिक्रूटमेंट के लिए आप पहले ही तैयार रहे। आज वो टाइम है कंपटीशन का कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अगर फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, आपका कंपटीशन उससे होगा जो ऑलरेडी 4-4 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से 2 साल से। तो बेटर रहता है कि आगे का सोच के चले ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अगर मैं आपसे बात करूं, कम से कम 15 से 16 रिक्रूटमेंट्स आपको आने वाले 4 से 6 महीने में दिखने वाली है, उसमें से कुछ ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं हम 10th बेस की रिक्रूटमेंट से। अगर हम बात करें आज की डेट में, जेके पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आ चुका है जिसमें 10th पास रिक्रूटमेंट है। आर्म्ड की इसमें 487 वैकेंसी है, 1 फरवरी से फॉर्म शुरू होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की 1815 पोस्टें हैं जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 17 फरवरी लास्ट डेट है। ये हो गया जेके कांस्टेबल जो निकला हुआ है। अब एसएससी जीडी रेलवेज की कुछ रिक्रूटमेंट जो आएंगे आने वाले टाइम में, एसएससी एमटीएस और जेकेएसएस भी एमटीएस के हाई चांसेस हैं आने के। जेकेएसएस भी एमटीएस का अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, सिर्फ ये पता है कि 2000-3000 के आसपास पोस्टें आएंगी। लेकिन एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इनकी एडवर्टीजमेंट की डेट भी आ चुकी है, इनकी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो यानी कि 10th बेस पे अगर कोई फॉर्म लगाने जा रहा है, ये रिक्रूटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। रिमेंबर वन थिंग, ये कुछ रिक्रूटमेंट्स है जो मैंने आपको मेजर रिक्रूटमेंट्स बताई, इसके अलावा भी और बहुत सारी होती है। एक वीडियो में सारी करना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि इन सबका ऑलमोस्ट सिलेबस मिलता जुलता है। ठीक है, अब बात करते हैं 12th पास के लिए। 12th पास का ये मतलब हो गया कि आप ये वाले फॉर्म भी भर सकते हैं। तो पहले आप ये माइंड में क्लियर कर लीजिए, 12th पास अगर आपने की है तो आप 10वीं वाले फॉर्म वैसे भी भर सकते हैं। यानी 12th पास वाला बंदा इन सबको भी कंसीडर करेगा प्लस आगे वाले भी थे। ठीक है, जेके भी कांस्टेबल का एक फॉर्म निकला है टेलीकम्युनिकेशन का 10+2 विद साइंस, ये वही भर सकते हैं जिन्होंने 10+2 विद साइंस पढ़ा है। इसमें 100 कुछ जितनी भी वैकेंसीज है 180 प्लस समथिंग, तो आप उसके लिए भर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन की डेट भी आ चुकी है और उसके पेपर की डेट भी आ चुकी है, राइट। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर, ऐसे बहुत सारी 12th बेस पे फॉर्म निकलते हैं। मैंने आपसे कुछ डिस्कस किए जो अभी ऑलरेडी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन बेसिस पे। अब ग्रेजुएट का मतलब हो गया आप 12th पास वाले फॉर्म भी भर सकते हैं और 10th पास में भी बस कहीं ये ना लिखा हो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और मैक्सिमम 12th। अगर कहीं ऐसा लिखा है फिर आप ग्रेजुएट वहां एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, बट वो 0.1% चांस है कहीं लिखा हो, मैक्सिमम में आप भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये सभी रिक्रूटमेंट्स प्लस ये रिक्रूटमेंट्स प्लस जो आप और भर सकते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है। अभी जो भी मैंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स के नाम लिखे हैं, आज 28 जनवरी को मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इन सब की कैलेंडर आ चुका है, एडवर्टीजमेंट की डेट भी आ चुकी है और पेपर कब है वो भी आ चुका है। यानी कि अगर आप अभी तक अवेयर नहीं थे तो आप ये मान के चलिए आप वैसे ही 15-20 दिन बाकियों से पीछे चल रहे हैं। क्यों? इन दोनों के एसएससी और आईबीपीएस के कैलेंडर आ चुके हैं। इनके फॉर्म निकलने की जो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है वो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगी, एसएससी की, बैंकिंग की जून जुलाई ऑनवर्ड्स। तो अगर आपने अक्टूबर में या सितंबर में कोई पेपर देना है, नॉर्मली मैं बच्चों को यही समझाता हूं हम अपने ऑफलाइन बैचेस में भी, अगर आपने 2026 में कोई सितंबर में पेपर देना है तो उसकी तैयारी अगस्त में शुरू नहीं होती, उसकी तैयारी करने का टाइम अभी है। 3 से 4 महीने आपको लगेंगे सिलेबस कवर करने में, उससे ज्यादा भी लग सकता है अगर आप बिगिनर हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर तैयारी में, रिवीजन में, प्रैक्टिस में, फिर जाके आप एग्जाम दे के वहां पे आप देखेंगे कि हाँ आपसे क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, जेई, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। तो टोटल 18-19 रिक्रूटमेंट है जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। 2-3 अभी आ भी चुकी हैं, फॉर्म भी लग रहे हैं।
तो अब आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अगर सरकारी नौकरी लेनी है, जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था। अगर आपका क्वेश्चन है कि हाँ आपको क्या सरकारी नौकरी चाहिए, अगर उसका आंसर हाँ है तो ये है आपके इस साल के टारगेट्स। इसमें से कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा अगर आपका टारगेट है हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप इस सोच में हैं, इस उम्मीद में हैं कि मेरा अगर अगले महीने मैं फॉर्म भर देता हूं, महीने बाद पेपर है तो मैं आज तैयारी शुरू करूंगा, उससे बेटर है कि फॉर्म ही ना भरा जाए। अगर आपने फॉर्म भरना है वो आपकी लाइफ का लास्ट फॉर्म होना चाहिए, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है काफी देर से आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से नहीं बात बन रही, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, करियर सक्सेस में चाहे बैंकिंग, एसएससी, जेके, एसएसबी कोई भी पेपर का आप टारगेट लेके चलना चाहते हैं और जीरो से शुरू करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइमिंग्स अवेलेबल है। आफ्टरनून बैच हमारा क्लोज हो चुका है, ये हमने आज वेडनेसडे है, हमने इसको मंडे को एडमिशंस बंद की थी। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 9 बजे का, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से लेके 12 बजे तक। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है। डेली ऑफलाइन क्लासेस आप पढ़ेंगे, उससे आपका सिलेबस बढ़िया से कवर होगा, डेली डाउट्स क्लियरिंग होगी एंड ऑल जो भी चीजें इसमें होती है। अब इसमें एडिशनल कुछ चीजें हमने ऐड की हैं, जैसे ऑफलाइन के साथ हम ऑनलाइन एक्सेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं, बुक्स आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज। इससे क्या होता है कि आपको एक पूरा एनवायरनमेंट, एक सिस्टम मिल जाता है तैयारी करने का, जिससे आपका स्टेप बाय स्टेप तैयारी चलती रहती है। करियर सक्सेस में आपको 5 से 7 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं ओवरऑल सिलेबस, हर अपने सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट है। तो आप सब भी ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के ऑफलाइन बैचेस जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आज वो टाइम नहीं है कि पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद तैयारी शुरू करें। जिस हिसाब का आज की डेट में कंपटीशन है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि आपकी एज 23 साल है, तो आपके साथ वो बच्चा भी पेपर देगा जिसकी उम्र 21 साल है, 22 साल है, 27 साल है, 28 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब्स में एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप वही पेपर देने जा रहे हैं जो आपसे 5 साल छोटा बंदा भी पेपर दे रहा है और आपसे 5 साल बड़ा बंदा भी पेपर दे रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई अच्छी और वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में है, किसी कारण से छोड़ना चाहते हैं, नौकरी दूसरे में जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं। लेकिन आपको अपनी एक वैकेंसी निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है, पेपर दे के, फॉर्म भर के, कौन से पेपर देने हैं, ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। इसके अलावा इतने ही और निकलेंगे, सिमिलर सिलेबस, सिमिलर क्वालिफिकेशन। ये मैंने आपको मेजर एग्जाम्स बताए जो ऑलमोस्ट कंफर्म है, आने वाले हैं, जिनकी डेट्स भी आ चुकी हैं फॉर्म भरने की, या ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं, या न्यूज में आ चुका है कि आएंगे, आज नहीं तो कल, जब भी आ सकते। तो अब आपके पास 2026 28 जनवरी को ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये वीडियो आपको इस साल पूरे 31 दिसंबर 2026 तक काम आएगी, क्योंकि सारी रिक्रूटमेंट्स इसी साल के अंदर आपकी कवर होंगी। तो मिलते हैं आपसे न्यू बैचेस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।